इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अगर इधर के पंखे बंद कर दें, शोर बहुत है। व अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। मकाम शुक्र है कि अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के फ़ज़ल से हम सब रमज़ान शरीफ के अंदर हैं और माह रमज़ान अल्लाह की रहमतों का महीना, बरकतों का महीना बख़ैर व खूबी रवां दवां है। वज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमें ये महीना अता किया। मेरे अजीज़ भाइयों, साथियों, रमज़ान बहुत ही बड़ी इबादत का महीना है। रोज़ा और तरावीह और तहज्जुद और क़ियामुल लैल, ये पूरा एक पैकेज है रमज़ान का। आज़ान फ़जर से लेकर आज़ान मग़रिब तक रोज़ा रखना और कुरान मजीद की तिलावत करना और फ़र्ज़ नमाज़ों पर बतौर ख़ास एहतिमाम करना और नमाज मग़रिब के बाद इशा की नमाज के मुत्तसिल तरावीह अदा करना और फिर तरावीह के बाद सहरी तक क़ियामुल लैल का वक्त, तहज्जुद का वक्त। ये एक पैकेज है अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए कि आओ मुसलमानों, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपनी आदात व अतवार पर पहरा बिठा लो, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, गुनाह से गुरेज करना सीख जाओ। 30 दिनों का, 1 महीने का रिफ्रेशर कोर्स, तरबियती कोर्स, ये रमज़ान करीम है। और इसकी अल्लाह ताला ने इतनी फजीलतें रखी, अल्लाह ताला ने इसका अजर इतना कसीर जजील अजर रखा। चुनाचे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सौमु ली, अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे का रोज़ा मेरे लिए है, अना अजज़ी बिही, मैं इसका बदला, इसकी जजा नाप तोल के बगैर दूंगा। जैसे आम नेकी, एक नेकी के 10 गुना, फिर 70 गुना, फिर 700,
फरमाया इसके लिए अल्लाह ताला ने कोई गुनाह गिन गिन के नहीं रखा, इसका अल्लाह पाक ने अजर बेहिसाब रखा। मगर ये तब है जब बंदे रोजे की कदर व मंजिलत को पहचान कर रमजान को कमाएं, गंवाएं नहीं। हम आम तौर पे रमजान के अंदर भी अपनी आदत की सुस्ती कायम रखते हैं, अहमियत को कायम नहीं करते। पहले पहले 2, 3, 4 दिन थोड़ा बहुत असर रहता है, फिर उसके बाद उसी तरह जिस तरह हम नमाजों में सुस्ती करते हैं वैसे ही हम रोजे में सुस्ती करते हैं। और रोजा रखे हुए भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, वक्त से बेवक्त करके पढ़ते हैं। मेरे अजीज भाइयों, याद रखो, जिस रोजे का अजर है, जो रोजा अल्लाह के यहां कबूल है, वो रोजा बिल्कुल अपनी शुरूत पर, अपने आदाब पर, अपने प्रोटोकॉल पर है। सिर्फ मुंह का फाका नहीं है, जुबान का पहरा भी है। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, यावा गोई नहीं करनी, अपनी जुबान को जिक्रुल्लाह से तर रखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद रखूंगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री, कुफरान नेमत और गुनाह न करो। बातें ये सारी आपने सुन रखी हैं, मैं सिंपल एक रिवीजन करवा रहा हूं, वरना सब आप ये बातें सुन चुके हैं। लेकिन हमारी तबीयत, हमारी आदत सुस्ती और गफलत, और सुस्ती की इबादत कोई इबादत नहीं होती, और गफलत की इबादत भी कोई इबादत नहीं होती। याद रखो, कुरान मजीद का महीना है रमजान। अल्लाह ताला ने फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। कुरान को रमजान से खास निस्बत है। 30 दिन और 30 पारे 23 साल में रब्बुल आलमीन ने उतारे। 23 बरस में तौरात अल्लाह ताला ने दे दी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रात की मीकात में। कुरान दिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को 23 बरस की मुलाकात में। सबकन सबकन उतारा गया ताकि समझ लिया जाए इसको, ये क्या चाहता है, ये मुसलमान को क्या पैगाम देता है, ये इस्लाम को क्या कुव्वत देता है। अल्लाहु अकबर। आज हमारे जहन में तसव्वुर ही नहीं है कि इस्लाम कुव्वत मांगता है। बिना कुव्वत के इस्लाम नहीं चलता। आज हम फिर से पुरानी डगर पर चलने लगे हैं कि कुव्वत अमेरिका बेईमान की है। हमें मुसलमानों की और इस्लाम की कुव्वत का कोई एहसास नहीं है। हम मुतलक इस बात को तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी जगह इस बात को बयान किया कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह के दीन को इस तरह उठाओ
कि दुनिया में इसके मुकाबिल कोई दीन, कोई कुव्वत, कोई निजाम खड़ा बाकी ना बचे। कितनी आयतें हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाई, हत्ता ला तकून फितनतुन, ऐ मुसलमानों इस्लाम को लेके दुनिया में ऐसे फैल जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ कि दुनिया में फितना बाकी ना बचे। व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और पूरी दुनिया में ताकतवर दीन अल्लाह का हो, बाकी सारे अदियाने बातिला मिट जाएं, उनके झंडे गिरा दिए जाएं, उनकी कुव्वतें तोड़ दी जाएं। हम मुसलमानों को इस बात का मुतलक एहसास नहीं है। अल्लाह की कसम हमें तो यह भी एहसास नहीं है कि यह पाकिस्तान कैसा मुल्क है। इस मुल्क के मुस्तलजमात क्या हैं? हम तो इसको भी दीगर मुल्कों की तरह के एक मुल्क समझते हैं। हमारे ज़हन में ये मबादियात वाज़ेह नहीं हैं। भाइयों ने इफ्तार का जलसा रखा, ये जलसा बड़ा मुख्तसर होता है, ज्यादा वक्त नहीं होता। मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने ये बात वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान दुनिया के 56-57 मुसलमानों के मुल्कों जैसा मुल्क नहीं है। मालूम है ना आपको कि मुसलमानों के 56 या 57 मुल्क हैं, मगर वो मुसलमानों के मुल्क हैं। बड़ी बड़ी तारीखें हैं उनकी, कई कई हजार साल के मुल्क हैं। चुनांचे आप देख ले, ईरान, इराक, यमन, मिस्र, शाम, ये बड़े कदीम कई कई हजार सालों के मुल्क हैं। और हुस्ने इत्तेफाक से अब मुसलमानों के मुल्क हैं। मगर पाकिस्तान इस्लाम का मुल्क है, इस्लाम के लिए बनाया गया। हिंदुस्तान को तोड़कर, इंग्लिस्तान से लड़कर, मसीही इंग्लिस्तान, मुशरिक हिंदुस्तान, इन दो मुल्कों से जंग करके सियासी कशमकश के साथ, तारीखों के नतीजे में, जिहादों के नतीजे में यह पाकिस्तान हासिल किया गया। यह इस्लाम का मुल्क है। इसमें बहुत फर्क है मुसलमानों के मुल्क और इस्लाम का मुल्क। 73 साल इसकी उम्र है। हमारे दुश्मन अभी जिंदा खड़े हैं, हर वक्त वो पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं। हमें इस मुल्क को बचाना है जो इस्लाम का मुल्क है। जब ये बना तो नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या? सरगोदा वालों ने लगता है कुछ शरबत पानी पिया नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी आपके हुल्कूम से निकला नहीं। किसी दीगर इस्लामी मुल्क की इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की कसम, जितनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान की। और किसी दीगर इस्लामी मुल्क का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा और अजीम रोल और ताकतवर रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। और यही रोल इसकी दुश्मनी का सबब है। ये जो आप रोजाना देखते हैं ना
कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है। क्यों है? किसी और मुल्क का अमेरिका इतना बड़ा दुश्मन क्यों नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तान में दावत और जिहाद की तहरीक है। पाकिस्तान में वो मुसलमान हैं जो मुसलमानों की मुल्कों की मदद के लिए बॉर्डरों को अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान में उम्मत और मिल्लत की सोच है। पाकिस्तान में कश्मीर की मदद है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान का दिफा है। किसी दूसरे मुल्क ने दुनिया में मुसलमान मुल्कों के पीछे यह रोल अदा नहीं किया। बहत्तर 73 साल से फलस्तीनी दुनिया में गुलामी में पिस रहे हैं। 40 मुल्कों ने, 50 मुल्कों ने, 57 मुल्कों ने कोई 50 आदमी फलस्तीन में लड़ने को नहीं भेजे। आपके सामने है। आप ये ना समझिए कि मैं जज्बात में आके ये बात कह रहा हूं। आप स्टडी कर लीजिए। कोई एक मुल्क पेश करें जिसने फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों की मदद के लिए, यहूदियों से लड़ने के लिए, जिहाद फलस्तीन के लिए कोई 10-20 नौजवान भेजे हो। अर्ज़ फलस्तीन में फलस्तीनी हैं, गुलाम हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, दिन रात कत्ल होते हैं, शहीद होते हैं। कितने अरब मुल्क हैं जो ढंडोरा पीटते हैं, लेकिन किसी एक मुल्क ने फलस्तीन में अपना एक आदमी लॉन्च नहीं किया। मगर पाकिस्तान अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से, उसके फजलो करम से कश्मीर के अंदर, कंधार के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर 20 सालों से, 30 सालों से हजारों मुजाहिदीन गए और जा जाके जाम शहादत नोश कर गए। और हिंदू को भी शिकस्त दी और अमेरिका को भी भागने पे मजबूर किया। ये कुव्वत, ये दावत, ये शहादत पूरी दुनिया इस्लाम में कहीं नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को पाकिस्तान भूलता ही नहीं है। अब ये जो ताजा ड्रामा लगा, जिसमें फिर अमेरिका ने डिक्टेशन देकर हुकूमतें बदली, अपने गुलामों को आगे किया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पिछले कई महीनों से, 8-10 महीने से मुस्लिम उम्मा का लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से उठकर पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में रोल प्ले कर रहा था। OIC के इदारे की 2 कॉन्फ्रेंसें यके बाद दीगरे इस्लामाबाद में हो गई थी। मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखने लगी थी कि पाकिस्तान की शक्ल में आलम इस्लाम को ताकतवर एडवोकेट मिल गया, जो मुकदमा भी लड़ेगा, दिफा भी करेगा, फीस भी पल्ले से देगा। और इंशाअल्लाह ये काम करने हैं, कह दूं, इंशाअल्लाह ये काम करने हैं। गज़वा हिंद को बपा करना है, मुशरिक हिंदुस्तान का कला कमा करना है।
कश्मीरियों की आजादी की मंजिल सच्ची करनी है और उम्मत मुस्लिमा का दिफा कायम करना है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये इंशाअल्लाह ताला ये जो छोटी मोटी तब्दीलियां शब्दीलियां सियासतदानों के अंदर आई या लाई जाती हैं, इससे मंजिल खोटी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला जो मकसद पाकिस्तान है उसको हर हाल में हासिल करना है। और वो मकसद क्या है? हत्ता ला तकूना फितनतुन, अल्लाह की जमीन पर से कुफर की कुव्वत को तोड़ना, उनके निजामों को मिटाना, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना, मुसलमान उम्मतों और कौमों को आजाद करना, हिंदुस्तान पर से राम राज की गंदी चादर को फाड़ना, हिंदुस्तान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत को कायम करना। यह तहरीक हिंदुस्तान में चल रही है। वो जो अल्लाह अकबर का वाकया कर्नाटक की एक लड़की ने कहा है, अल्लाह की कसम ये यूं ही आसानी से नहीं हो गया। हम आप भाइयों से कहते हैं, भाइयों रमजान के अंदर कुरान को पढ़ो, कुरान के अंदर से अपने आप को बदलो, अपनी सोच को, अपने महवर को बदलो, अपने आप को इन पॉलिटिकल पार्टियों की सियासी गुलामी से ऊंचा उठाओ, मुल्क पाकिस्तान की सियासत को भी बदलो। अल्लाह की कसम बरमला कहता हूं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर से सियासत को, अंदाजे सियासत को, उसलूबे सियासत को, वोटों की तिजारत को, मफाद परस्ती की घटिया सोच को बदलो। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में सियासत में एंट्री मार चुके हैं। हम पूरे मुल्क की सियासत को अपनी खिदमत कमेटियों के जरिए से बदल रहे हैं इंशाअल्लाह। देखो ना, काम तो करने से होता है। मैं तनकीद करता चला जाऊं, आप सर धुनते चले जाएं और कोई मुस्बत खुत्ता पेश ना हो तो कोई फायदा नहीं होता। हम इंशाअल्लाह ताला तारीख अल्लाह अकबर के झंडे तले पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने का अमल शुरू कर चुके हैं। कोई कह सकता है ये बहुत लंबा काम है, कोई कह सकता है ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूं नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। बंदों की मेहनत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ सब कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह। हमने पूरे मुल्क में खिदमत कमेटियों का नेटवर्क, सादा, बेजरर, मुस्बत सोच वाली, हर इलाके के अंदर से वहीं के कारकुनों पर मुश्तमिल खिदमत कमेटी। मेरे इल्म में है ये सरगोदा, इसके जुनूबी और शिमाली पिंड पिंड खिदमत कमेटी कायम है। ये जितने शिमाली सीरियल और जुनूबी सीरियल के जितने पिंड हैं, इंशाअल्लाह हर पिंड में हमारी खिदमत कमेटी अल्लाह के फजल से कायम है। हर एनसी वीसी में खिदमत कमेटी कायम है। वो वहीं के लोग हैं, वहीं की यूथ है, वहीं के मारूफ लोग हैं, खिदमत कमेटियों के अंदर हैं।
फिर खिदमत कमेटियों की क्लासिफिकेशन है, बीमारों मरीजों की अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए, इलाज मुआवजा के लिए, ब्लड डोनर्स के लिए अलग खिदमत कमेटी है, गरीबों यतीमों नादारों के लिए अलग खिदमत कमेटी है, मौत फौत की शक्ल में ताजियत की अलग कमेटी है। वो कमेटी हर जगह घूम फिर कर लोगों से मालूम करके तुम्हारे क्या मसाइल हैं, उन मसाइल में टूटी गलियां हैं, रिश्ते गटर हैं, अंधेरी गलियां हैं, बल्ब नहीं है, टूटी दीवारें कब्रिस्तान की, मुरम्मत के काबिल स्कूल हैं, बच्चे हैं जिनकी फीस, कापी किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म मुहैया नहीं है। जितने काम हैं इंशाअल्लाह खिदमत कमेटी तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। यह सियासत है हमारी, अवाम के फायदे की, अवाम की खिदमत की सियासत। सोने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर सियासत, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की सियासत, बिखरी हुई उम्मत को मुज्तमे करने की सियासत। वो पार्टी पार्टी खेलते हैं, पार्टी पार्टी। अल्लाह की कसम हम जमात जमात लेके चलते हैं, जमात में जमा करना है, पूरे मुल्क को एक झंडे तले जमा करना है। एक उम्मत, एक मिल्लत, एक दावत, एक कौमियत, एक नजरिया, एक तहरीक, अपनी मदद आपके तहत। तो खज़ो मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वहीं के लोगों से जमा करके वहीं के लोगों पे खर्च करने की सियासत। गल्ला और ग़िज़ाई मवाद जमा करके राशन पैक देने की सियासत। अमवाले मुस्लिमीन पर अहवाले मुस्लिमीन को दुरुस्त करने की सियासत। कोई डॉलरों की तिजारत नहीं, कोई वोटों की तिजारत नहीं कि डाले आए भर भर के डॉलर लेकर और कहने लगे कि इतने वोट दे दो तो 125 ले लो और इतने वोट दे दो तो करोला ठीकरा ले लो। ये तिजारत है, ये सियासत नहीं है। हमें सियासत की खराबियों को दूर करके पाकिस्तान को ट्रैक पर चढ़ाना है, इस मुल्क को आगे चलाना है। अपने भाइयों को जोड़कर बिखरी हुई उम्मत को मुज्तमे करके एक कुव्वत बनाना है। और याद रखो, अमेरिका और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अमेरिका हारा हुआ मुल्क है, पाकिस्तान जीतने वाला मुल्क है। अमेरिका अफगानिस्तान से हार के गया है, पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया है। हमारा और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। खुद अंदर से हारे हुए लोग हैं, मफादात में बिके हुए लोग हैं जो अमेरिका को बड़ा बड़ा कह के उसकी गुलामी करना चाहते हैं। हमने 20 साल में अमेरिका को शिकस्त दी, बदतरीन शिकस्त। हम जीती हुई कौम है, जीता हुआ मुल्क है। हमने चंदे दिए, पैसे दिए, पुत्र दिए, बेटे दिए, कुर्बानी दी, शहादत दी,
और अमेरिका को शिकस्त दी। कोई पिंड, कोई कस्बा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, कोई एनसीवीसी ऐसी नहीं है जहां से इस 20 साल से ऊपर जारी जिहाद में शहादत पेश नहीं हुई। हम किसी पिंड का दौरा करने जाते हैं, अल्लाह की कसम वहां से बच्चे आके हमें घेर लेते हैं, कहते हैं हमारे पिंड में आपके फलाने शहीद का घर है। एक नहीं, कोई पिंड नहीं बचता, जहां जहां जाते हैं वहां वहां शहीद खड़ा है, शहीद का घर और घराना खड़ा है। इस पूरी कौम पाकिस्तान में लड़कर अमेरिका बेईमान को, नीटो शैतान को शिकस्त दी है। ये सियासी झुर्रू चला के जो तब्दीलियां अमेरिका लाना चाहता है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह की कसम ये ज़हन देता है कुरान मजीद, कुरान मजीद ज़हन देता है। हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते। हमारी असेंबलियों, पार्लियामेंटों, सेनेटों में वो लोग तुमने पहुंचाए हैं जो कुरान मजीद को मशाले राह नहीं समझते। नतीजतन उनके दिल अंदर से अमेरिका की जाली, खोखली, झूठी हैबत से डरे हुए हैं। अमेरिका यहां से हार के गया है, इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा वापस आने के काबिल नहीं है। और हिंदू अमेरिका का एजेंट है और हमें हिंदू को छोड़ना नहीं है। कितनी पाबंदियां लगे, कितनी कैद और गिरफ्तारियां आए, अल्लाह की कसम सबक पक्का रखो, याद रखो, मंजिल को सामने रखो और काफिला रवा दवा रखो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हिंदुस्तान पर से राम राज टूटेगा। ये राम राज, ये जो हिंदू बनिया राम राम पुकारता है ना, इसकी बोती भी उखाड़नी है, इसकी धोती भी गिरानी है। इस कमबख्त को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से निकालना है और हिंदुस्तान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत अमलन कायम करनी है। ये इब्ने कासिमों ने, गजनवियों ने, खौरियों ने जो तारीख लिखी है, अल्लाह की कसम अपने खून से उन्होंने ये तारीख लिखी है। हमें उसी तारीख को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह। पर इसके लिए जो असल कुव्वत है वो कुरान मजीद से मिलेगी, रमजान करीम से मिलेगी, वो तरावी के सजदों से मिलेगी, वो तहज्जुद की मुनाजात से मिलेगी। मेरे भाइयों, 20 दिन रह गए। रमजान बड़ी जल्दी गुजरने वाला महीना है। हैबत तो इसकी बड़ी होती है कि रोजा होगा, गर्मी का रोजा होगा, पर देख लो अल्लाह की कसम 10 तो गए। और अभी पता नहीं मेरे कितने भाई होंगे जिन्होंने 10 पारे नहीं पढ़े कुरान मजीद के। और जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 10 दिन की मुकम्मल तरावी नहीं पढ़ी, क़यामुल लैल की।
सारी जज्बाती बातें बाद में, पहले अहद करो कि या अल्लाह ना तरावी को छोड़ूंगा, ना तहज्जुद में नागा करूंगा, ना क़िराअत कुरान में नागा करूंगा। अब नहीं बोले। अल्लाह के बंदो 45 मिनट लगते हैं एक पारा पढ़ने में, 45 मिनट गैर हाफिज के। हाफिज हो तो 30 मिनट में पढ़ लेता है, 35 में। रोजाना बिला नागा एक पारा कुरान मजीद पढ़ो। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जिसने अभी तक शुरू नहीं किया, रुबो रुबो करके वो 10 पारे भी शामिल करे। पूरा कुरान मजीद रमजान में तिलावत करो। नफली इबादत कसरत से करो। अल्लाह का जिक्र अदा करो। और फरमाया सोने नबी ने फरमाया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र ये छोटा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना आसान है जुबान पर, कितना याद है हर मुसलमान को। अफजलु जिक्र, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। उठते बैठते जोहर को, असर को, मगरिब को, इशा को, रात में दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह। रमजान का विरदे जुबान बनाओ। शाहरे रमजान का विरदे जुबान बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बेहतर कोई जिक्र नहीं है। यह सबसे अफजल जिक्र है अल्लाह ताला का। उसके बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे जुमले, प्यारे प्यारे लफ्ज, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तहलील। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसम कोई इख्तिलाफ नहीं। बरेलवी, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हनफी, अहले हदीस, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सबका कॉमन। फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कलमे खफीफतान अलल लिसान, जबान पर हल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, वजन में बहुत भारी, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बड़े ही प्यारे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वजीफा बना लो जुबान का, विरदे जुबान। माह रमजान में विरदे जुबान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की कसम, नबी करीम ने फरमाया ये दो कलमे जमीन से आसमान तक जब तू ये कलमे बोलता है, सारी खलाकों, रहमतों, बरकतों से अल्लाह भर देता है तेरे लिए। तेरे तराजू पे बोझल, तेरी जुबान पे हल्के, तेरे रब को बड़े ही प्यारे तेरे दो बोल। मैं जानबूझकर आपके सामने जिक्र अज़कार के, तस्बीहो, तहमीदो, तहलील के वो छोटे छोटे लफ्ज दे रहा हूं। बाद में मेरे भाइयों से लेके आप ये लिख लो, याद कर लो, इसको बोलने ही जाओ। रमजान में तो जुबान चुप भी ना करे, ताकि गुनाह मुआफ हो जाए,
ताकि नेकियां कसरत से हासिल हो जाएं, ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि जन्नत गारंटेड हो जाए। वलिल्लाहि अल-उतक़ाउ मिनन नार, फरमाया हर रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से आजादियां देता है। हर रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से आजादियां देता है। हमारी दावत इख्तिलाफात की दावत नहीं, हमारी दावत तफर्रुक़े की दावत नहीं, हमारी सियासत मफादात की तिजारत नहीं। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, फिर अपनी बात को बहुत मुख्तसर दोहरा के ख़त्म करता हूं। अल्लाह के वास्ते रमज़ान को ज़ाया न करो। डरते डरते एक बात कहता हूं, डरते डरते जो मेरे भाई यंगस्टर्स क्लीन शेव हैं, कितनी की जिद लगाओगे अल्लाह से? जो मेरे भाई यूथ यंगस्टर्स क्लीन शेव, कितनी जिद लगाओगे अल्लाह से? अल्लाह ताला रोज बाल उगाता है चेहरे पर। अल्लाह का बंदा रोज जिद लगाता है अल्लाह पर। तो उगाता रहे, मैं मूंढता रहूं। शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे दो दो उंगली लगे हुए, अब क्या चक्कर है पीछे? बड़ी बात होती थी ना कि जी मौलवी साहब शादी हो जाए, अब तो बीवी भी आ गई, बच्चे भी दे दिए। रोज जिद लगा के शेविंग किट खोल के बैठ जाए। कितनी शर्मिंदगी होगी अल्लाह पाक के सामने जब अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे मैं रोज तेरे दाढ़ी उगाता था, तू रोज अपनी दाढ़ी शेव कर देता था। एक आदत, कुछ भी नहीं, एक आदत। मैं भाइयों से बात करता हूं, मुझे पता है भाई क्या कहते हैं, हाँ मक्की साहब दुआ करें। ओ भाई मक्की साहब क्या दुआ करें, दाढ़ी उगती नहीं? हाँ, अगर दाढ़ी के बाल नहीं उगते तो हम दुआ करें कि या अल्लाह अपने इस बंदे के चेहरे पे दाढ़ी उगा दे, वो तो रोज उगती है। बात दुआ की नहीं, एक ताकतवर फैसले की बात है, पावरफुल डिसीजन। एक फैसला कि नहीं आज के बाद मैंने क्लीन शेव नहीं करनी, चल तू थोड़ी थोड़ी रख ले, खुद ही अल्लाह बहुत ही बढ़ा देगा, रख तो सही। हालांकि इजाजत नहीं है, पर मैं फिर कहता हूं चल कैंची लगा ले, कोई निशान तो रख दाढ़ी का, शुरू तो कर। सिगरेट भी छोड़, सिनेमा भी छोड़, 3G 4G एंड्रॉयड कवर्ड मोबाइल से सोशल मीडिया छोड़, फेसबुक शेयरिंग छोड़, नाफरमानी को छोड़, नेकी को पकड़, रमजान की कदर कर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।